Welcome to Learning Layer. Today's I will discussion the first class of English grammar. टॉपिक नेम है आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हम आर्टिकल पढ़ें ही क्यों। देखिए, आर्टिकल यानी आर्टिकल जो वर्ड है, इस आर्टिकल का मतलब होता है किसी चीज के लिए। किसी चीज मतलब नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन या फिर उसे परिभाषित करने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आपने आज तक कभी ये देखा है, कहीं पर ये देखा है कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी? आपने अक्सर हमेशा एक ही चीज ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि आर्टिकल ए और एन अथवा द, ये तीन वर्ड को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। सर, अगर ये आर्टिकल है तो आर्टिकल की डिफिनीशन क्या होगी? अगर आर्टिकल की डिफिनीशन हमें नहीं पता रहेगी तो हम कैसे जानेंगे कि आर्टिकल किस लिए हमें पढ़ना है? तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आर्टिकल आर्टिकल को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले आर्टिकल की डिफिनीशन की बात करते हैं। तो आर्टिकल की डिफिनीशन आपने किताबों में या कहीं पर भी देखा होगा, तो ये देखा होगा कि आर्टिकल ए और एन और दा को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। और इसका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका उपयोग होता है। तो वास्तव में क्या डिफिनीशन ये सटीक होती है, पूरी होती है? नहीं। तो भाई ये तो केवल बात हो गई कि आर्टिकल ए और एंड द इट इज यूज्ड फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। देखो, मैंने एक अपने लिए खुद से अपने विचारों के साथ अपने गुरुजनों के पढ़ाने पर जो मुझे इस आर्टिकल की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन प्राप्त होती है, मैं उसको आपके पास शेयर करता हूं। आइए देखते हैं कि वास्तव में आर्टिकल का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि आर्टिकल प्रयोग किसके लिए होता है। तो किसके लिए उपयोग होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए प्रयोग होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए। तो अब हम इसको ये देखें कि फिर अब ये कहें कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल इज नथिंग। देखो बेटा, डिफिनीशन है इसकी, आर्टिकल इज नथिंग बट समथिंग फॉर नाउन और प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी हमारे पास एक डिफिनेशन मिल रही है आर्टिकल की कि आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ भी नहीं है। आर्टिकल कुछ भी नहीं है बट समथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। किसके लिए? या तो नाउन्स के लिए या फिर प्रोनाउंस के लिए। सर कैसे? जैसे अगर हम किसी नाउन की बात करते हैं, भाई हमने क्या कहा, नाउन्स क्या है इसकी डिफिनेशन आपको इसकी पूरी क्लासेस मिलेगी। जैसे नाउन्स क्या है, तो नाउन्स को हमने ये जाना है कि दुनिया के जितने नाम है। देखो, मेरा नाउन का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है। मैंने ये कहा कि दुनिया में जितने नाम हैं, जितने नाम हैं, इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी नाम को, वो चाहे किसी चीज का हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, इंसान का हो, किसी का भी हो, कोई चीज हो, थिंग्स हो, घर हो, द्वार हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, जितने ये सब जो नाम मैं बताया हूं ये भी एक नाम ही है। तो ये जितने नाम हैं ये सबके सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे, यानी संज्ञा कहलाती है। अब समझो, तो नेमिंग वर्ड इसका नाउन। अब अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि राम, तो क्या इसके लिए आर्टिकल है? नहीं। देखो, अब सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि नाउन्स को नाउन के लिए किस तरीके के नाउन्स के लिए होंगे हमारे पास आर्टिकल, तो हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे मान लेते हैं कॉमन नाउन के लिए बॉय। अब बॉय क्या है? लड़का है। अब लड़का है, यहाँ पर बॉय, बॉय लड़का। अब लड़का कैसा है? एक अकेला है, दो है, चार है, छह है, 10 है। तो देखो, हमने लगा दिया इस ना बॉय से पहले ए। क्या लगा दिया? ए। आर्टिकल को हमने क्या लगाया?
ए। ए आर्टिकल जैसे हमने लगाया तो हमने कहा या एक लड़का, बॉय कितना हो गया, एक लड़का। अब अगर हम ये बात करें कि जैसे हमने कहा एन एप्पल, एन एप्पल, एक सेब, क्या है, एक सेब। सर एप्पल क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, यहां एन लगाया एक हो गया, ए लगाया एक हो गया। हमने कहा रामायण, हमने कहा रामायणा, तो रामायणा के लिए हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, इसका भी मतलब क्या हो गया, एक हो गया। तो रामायण एक क्या है, नाउन है, लेकिन कैसी नाउन है, कैसा नाम है रामायण, तो रामायण एक नाम है एक ग्रंथ का, जो हिंदू धर्म में फेमस एक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण मशहूर ग्रंथ है। तो जब कोई चीज मशहूर होती है या फिर यूनिक होती है तो उसके लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ये डिफाइन कर देता है कि अभी केवल यही बात है। देखो अब ए और एन को हम क्या कहेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, दा को क्या कहेंगे, डेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। तो ये जो दा रामायणा हो गया, तो रामायणा क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए हमने क्या प्रयोग कर लिया, दा प्रयोग कर लिया। इन सब का मतलब क्या हो रहा है, इन सब का मतलब देखो बेटा क्या है, ए का मतलब भी हमारे पास एक है और एन का मतलब भी हमारे पास क्या है, एक है। एक यानी जो हमारे पास नाउन्स के साथ जो आर्टिकल लग रहे हैं, उन आर्टिकल का मतलब होता है किसी नाउन को संख्या के एक नंबर को दिखाने के लिए, किस लिए, संख्या के एक नंबर को दिखाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अब आर्टिकल क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देखिए तो आर्टिकल जो है हमारे पास दो प्रकार के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट, indefinite article, and second definite article, एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल हमारे लिए जो अवेलेबल है वो है ए और एन, ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास इकलौता आर्टिकल होता है द। सर अब ये आर्टिकल को हम प्रयोग कैसे करें, जाने कैसे, तो आइए इसके बारे में अब हम सीखते हैं। क्लियर है इतना, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े आगे। क्लियर, ओके। आइए सबसे पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल को देखते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इन सब का एग्जैक्ट जो नंबर नेम है, जो इसका सॉरी इंडिकेशन है, वो सब ऑलवेज क्या होता है, वन के नंबर में। किस नंबर में, वन के नंबर में। यानी कि इन सब की जो मीनिंग होती है, जो मीनिंग है इसकी, वो ऑलवेज होता है वन। यानी किसी नाउन या फिर प्रोनाउंस को एक की संख्या में दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये इंडिफिनिट क्यों है, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। यानी जब हम किसी प्लूरल नाउन को दिखाते हैं तब वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब हम किसी सिंगुलर नाउन को दिखाएंगे तभी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कि नहीं। लेकिन
चलिए, तो देखो इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एंड, जिसका मतलब हम हमेशा क्या लेंगे, एक के फॉर्म में लेंगे। किसके रूप में लेंगे, एक की संख्या में लेंगे, यानी इनका प्रयोग हम केवल एक की संख्या को दिखाने के लिए करते हैं। अब देखिए, आपने अभी तक हमेशा नर्सरी से, नर्सरी क्या कहूं मैं, यूं कहूं कि जब से आप मतलब आर्टिकल को समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये हमेशा ये देखने को मिलता है कि आज तक हमने जो आर्टिकल को पढ़ा इसे बहुत ही सही तौर पर केवल एक ही बात कहा जाता है कि ए और एन लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जो वावेल से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, वावेल से, उसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो अब बेटा हमेरी एक बात ये हमें बताओ कि क्या सभी चीजें जो वावेल से या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं, क्या वास्तव में वो वही होता है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं। आइए सबसे पहले अगर हम इस पे बात कर लेते हैं अपने लिए कि वावेल और कॉन्सोनेंट क्या है। देखो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद उनको ना पता हो या फिर पता हो तो क्लियर ना हो, तो चूंकि हमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज और उसके बाद हमें आर्टिकल पढ़ना है तो ये क्लियर लेके चलना है कि वास्तविकता में चीजें हैं क्या। देखो अगर हम ये कहें कि वॉवेल क्या है, वावेल, तो हम सभी जानते हैं कि वावेल जो है वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के, हिंदी के स्वर को, जो आ से आह तक और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 लेटर, 5 लेटर्स जो, सॉरी हाँ 5 लेटर्स जो ऐसे हैं जो वावेल के कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। क्या कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें स्वर को भी देखना है। क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो क्या इंग्लिश लिखी है तो इंग्लिश थोड़ी पढ़ते हैं, हम उसे प्रोनाउंसिएशन जो उसका वर्ड होता है, वोकल साउंड जो होता है, वो हमें हिंदी में ही बोलना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले ये कहा अपने इस टॉपिक के लिए कि वास्तव में क्या लिखे हुए वर्ड जो अगर वावेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या वो वावेल से ही हमेशा पढ़े जाएंगे, यानी हिंदी के स्वर में आ से आह तक की ही बातें आएंगी। देखो मैंने आ से आह तक कहा, लेकिन ये ठीक है, अगर हिंदी आप लोग पढ़े होंगे तो हमारे पास हिंदी के स्वर में, अभी इस क्लास के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूं क्लास 6 to 8 के लिए, तो हमारी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11, 13 नहीं। आहा और किसको, ऋषि और आहा को हम कोई स्वर नहीं मानते। तो हमारे पास स्वर कितने हैं, तो देखो आ से लेकर के अन तक, ये हमारे पास कितने स्वर हुए, 11 हुए, यानी कि 11 हुए। क्यों हम इसको ऐसा ही कहते हैं, यानी ये स्वर की कैटेगरी, यानी यही वावेल क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि आ से आहा तक में जितने नाम है, जितने लेटर्स हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई और नहीं आता। और इन्हीं चीजों को हमें वावेल साउंड के लिए, इसी को हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट या फिर इसे हिंदी में हम लेके चलेंगे व्यंजन। देखो कंफ्यूज नहीं, सब कुछ साथ में पढ़ना है, बहुत आराम से, बहुत आराम से, स्लो। तो व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो व्यंजन के लिए अगर हम अपने अंग्रेजी जो हमारा लेटर्स है, अंग्रेजी लेटर्स यानी इंग्लिश लेटर्स जो है 26 ए टू जेड, तो ए टू जेड में जब हम ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 लेटर्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास इंग्लिश कॉन्सोनेंट के लिए 21 लेटर्स बचते हैं बी टू जेड, इसमें 20 से हमारे ये वर्ड निकले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के आएंगे का से ज्ञा तक, कहां तक, का से ज्ञा तक। और इसमें कुछ रूढ़ व्यंजन भी होते हैं, तो रूढ़ व्यंजन को हम जैसे स्रा, रा और रा भी कहते हैं। ये 3 व्यंजन हमारे रूढ़ व्यंजन है। हालांकि इससे हमें कोई चीज जल्दी से, ऐसा वर्ड नहीं है जो अभी हमें सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके अलावा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब हमने क्लियर किया कि वॉवेल क्या है वॉवेल। तो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, वॉवेल हो गया। इसी को हम हिंदी में स्वर कहते हैं। जो स्वर हमारे पास हैं वो 11 हैं, और 11 में आ से अंत तक री और आहा हमारे स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फिर कॉन्सोनेंट है, तो इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर जो बचते हैं वो 21 है, और व्यंजन को हम का से ज्ञ तक लेंगे, जिसको हम केवल का से ज्ञ तक में यानी 36 व्यंजन आएंगे। उसके बाद ये तीन रूढ़ व्यंजन जो कहलाते हैं, तो ये हो जाता है 36 + 9 यानी 39। ये हमारे पास टोटल कितने हैं व्यंजन है। अब हम इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं कि रूल और रेगुलेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके लिए बहुत आसान से 4 तरीके में बताता हूं। है तो इसमें बहुत सारे रूल, लेकिन मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको 4 रूल के साथ सिखाता हूं, बहुत बेहतरीन सिखाता हूं। अब समझिए कैसे, क्योंकि हमें यहां पढ़ना नहीं है बेटा, हमारे चैनल का मकसद ही है क्या, हम यहां किसी भी विषय को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। क्या करते हैं, सिखाते हैं। पढ़ना आप समझिए, जो चीज आप पढ़ेंगे वो आप भूल जाएंगे, लेकिन जो आप सीखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपने अपने बचपन में A to Z यानी वर्णमाला को, इंग्लिश लेटर्स को हमने A to Z पढ़ा है, काश आहा से ज्ञा तक पढ़ा है, आज तक उसे नहीं भूले हो। नर्सरी की क्लास में, LKG की क्लास में याद किए गए पोयम या पढ़ी गई पोयम, सीखी गई पोयम को आपने आज तक कभी ना भूला होगा। लेकिन आज 1 घंटे पहले आपने क्या पढ़ा, 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया था, वो भूल गया होगा। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें रट्टा नहीं बनना है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, पंडित जी का तोता बन जाए। हमें क्या करना है, सीखना है। और जब सीखेंगे तो ग्रोथ करेंगे, और याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने अपने मकसद को ही रखा है। हमारे चैनल का एक मकसद है कि हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, आपको सिखाएंगे, और आपको सीखना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और भी लोगों को जोड़िए। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, क्लियर होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने इरेज कर दिया है, हालांकि इंतजार किया हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत समय बचे रहे होंगे। आइए अपने इंडेफिनिट आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, ए और टाइम को बाय रूल। चलिए भाई आगे करते हैं। तो आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि जब कोई वर्ड किससे शुरू होता है, वावेल से शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। सर यही रूल हमें क्यों पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो ये आपको भी एक मजा दिलाने वाला, बहुत मजा आएगा, देखिएगा। चलिए तो आइए हम इसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर क्या है, 1 है। देखिए रूल नंबर 1 हमारे लिए, हम ये मानते हैं, जो हम लेके चलेंगे, जो 4 रूल हमने बताया ए और एन के लिए, वही 4 रूल यहां अपनाएंगे। देखिए पहला रूल हमारे लिए ये कहता है कि यदि लिखा हुआ शब्द, इफ रिटन वर्ड, सॉरी, इफ वर्ड इज स्टार्टिंग, स्टार्ट, इफ वर्ड इज स्टार्ट विथ, किससे, कॉन्सोनेंट से। पहला रूल क्या लेके चलेंगे, कॉन्सोनेंट। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दिख कम रहा होगा ना, एग्जैक्ट विजिबल कम होगा, ठीक है। आइए फिर इसको हम और बड़ा करके लिखते हैं। देखिए इफ द वर्ड is start with consonant, with consonant, चलिए इसको यहां से हटा के सामने कर दे रहे हैं, with consonant and vocal sound,
वोकल साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन, जो आवाज है जो अंदर से हम पढ़ के जो हमारे अंदर आवाज निकलेगी वो भी क्या हो, एंड वोकल साउंड आल्सो स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। तो ये कॉन्सोनेंट क्या होगा, तो इसे हिंदी में हम व्यंजन कहेंगे, यानी पढ़ेंगे तो वही का से ज्ञा के बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, इसे हम व्यंजन लेके चलेंगे। तो वी देन वी अप्लाई द indefinite article ए, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, अब समझिए मैं यहाँ पर मजा लगाने वाली क्या बात कहा, सर कौन सी मजा आने वाली है, बने रहो। देखो, if the word is start with, if the word is start with consonant and vocal sound also start with consonant व्यंजन पे, तो then we apply indefinite article a। देखिए आपने सोच रहे होंगे सर आपने कहा मजा लगाने के लिए, आइए ठीक है, वास्तव में मजा आने वाली है। बेटा अगर सही रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी हमारी है क्या, क्या है, नहीं पता, आइए, अंग्रेजी हमारे लिए दुल्हन है। क्या है, मजा आई नहीं आई, सर दुल्हन क्या है, अच्छा ठीक है आइए समझते हैं। अंग्रेजी हमारे लिए दुल्हन है। देखिए बेटा जिंदगी में दो ही चीजें हो तभी अंग्रेजी आती है, यानी इंग्लिश हम बोल पाते हैं, या तो दुल्हन आ जाए, बीवी आ जाए, और या तो फिर अंग्रेजी वाला खंभा हो तो उसे चढ़ाने वाला, देखो फिर बहुत अंग्रेजी बोलता, आप लोग देखे होंगे आसपास में जब कोई खंभा उठा के पी लेता है तो वो भी अंग्रेजी बोलने लग जाता है, और जब किसी की बीवी आती है, वाइफ दुल्हन आती है, तो वो भी अंग्रेजी बोलने लग जाता है। सर ये अंग्रेजी दुल्हन कैसे, देखो दुल्हन किसके घर से आती है बेटा बताओ, अच्छा दुल्हन किसके घर से आती है, दूसरे के घर से, पराई है ना, पराई है नहीं, दूसरे के घर से आई है। तो ये अंग्रेजी आई किसके घर से भाई, क्या अंग्रेजी हमारे घर की है क्या, ये अंग्रेजी आई है इंग्लैंड से। ये अंग्रेजी किससे आई, कहां से आई है, इंग्लैंड से। हमारी भारतीय जो भाषा, हमारी अम्मा जो है, माँ हमारी जो है, वो हिंदी है हमारे लिए, क्या है, हिंदी है। इस बात पर मुझे एक थॉट याद आता है, एक कोट्स है, थॉट है कि हिंदी इज अवर मदर, सॉरी हिंदी इज अवर मदर एंड इंग्लिश इज अवर वाइफ। फिर से सुनना, देखो गौर से, हिंदी इज अवर मदर एंड इंग्लिश इज अवर वाइफ एंड इट्स पॉसिबल टू लव बोथ अ टाइम। यानी हिंदी हमारी माँ है और इंग्लिश हमारी पत्नी, और ये संभावना, ये संभावित बात है, यानी ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम दोनों से एक साथ प्रेम और मोहब्बत कर सकते हैं, नहीं पढ़ लिख सकते हैं, दोनों को समझा जा सकता है। तो देखिए यहां पर ये कह रही है, अंग्रेजी कह रहे, मैंने क्यों कहा कि पत्नी की जी को बात लेते हैं, देखिए अंग्रेजी कह रही है कि लिखा हुआ शब्द किससे हो, कॉन्सोनेंट से। पत्नी जी कह रही हैं कि कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो, और अम्मा कह रही है नहीं व्यंजन हो। यानी मम्मी घर में अगर ये आई, पत्नी आपकी बीवी ये कहे कि आज चाउमीन बनानी है, तो अम्मा कहा रुक जा, तो काम बनवाई थी भाई, आओ खाए, का बनी, खिचड़ी, का बनेगी, खिचड़ी ना, तो वही बनेगा जो सासू अम्मा चाहेंगी, तो सासू अम्मा का चाहने वाला यहाँ माना जाएगा। अब लिखा क्या है उससे मतलब नहीं है, बीवी की बात कौन सुनता है भाई, सुनते हो क्या, सुन लो, अच्छा कोई बात नहीं, सुनो फायदे में रहोगे, सुननी चाहिए कभी कभी, वो भी अभी मानेंगे। कह रहे हैं कि अभी मानेंगे, अभी सासू अम्मा कह रही है, देखो अंग्रेजी कह रही है कि कॉन्सोनेंट से लिखा हो, किससे लिखा हो, कॉन्सोनेंट हो, तब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
ए लगाएंगे। लेकिन अम्मा कह रही हैं कि चल चल दूर हट, पहले धारामार सोच। कॉन्सोनेंट से ठीक तेरी बात हम मानते हैं कि कॉन्सोनेंट से लिखा है तो ये लगा दो, लेकिन उसके साथ साथ मेरी कंडीशन ये है कि वो कॉन्सोनेंट ऐसा व्यंजन ही पढ़ा जाए हमारी भाषा में। जब हम बोलेंगे तो अपनी भाषा में बोलेंगे ना। जैसे अब सपोज दैट, अभी देखो मैं एग्जांपल बताता हूं कि अगर मैं यहां ये लिख दूं एप्पल, क्या लिखा मैंने? एप्पल। अब एप्पल मैंने लिखा है तो इसको पढ़ेंगे क्या? एप्पल। ये ए क्या है? ये हिंदी क्या व्यंजनी, सॉरी, ये हिंदी का क्या है? सॉरी, गलत एग्जांपल हो गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, एग्जैक्ट। देखो जैसे मैंने यहां ये लिखा बॉल, बॉल मतलब गेंद। अब ये बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यस सर, मैच इट। अब हमने कहा कि अम्मा जी ने ये कहा कि इस बॉल के लिए ए तभी लगेगा जब हम बॉल यानी जो हमारा वोकल साउंड है बा, बॉल लिखेंगे ना, बॉल लिखेंगे, बॉल मतलब गेंद होता है, तो बॉल यानी वोकल साउंड जो बा है, जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन जो बा है वो क्या है? व्यंजन है। यानी दोनों चीजें क्या कर गई? मैच कर गई। पीवी ने कहा कॉन्सोनेंट, मम्मी ने कहा ठीक है कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसलिए हमने इसके पहले क्या लिखते हैं? हम इसके पहले इसके लिए लगाते हैं आ बॉल, एक गेंद। कितनी गेंद? एक गेंद। दूसरी बात क्या है? अब अगर हमने दूसरा एग्जांपल ये लिखा कि मान लो यहां पर हमने लिख दिया डॉल, क्या लिख दिया? डॉल यानी कि गुड़िया। तो डॉल देखो ये कॉन्सोनेंट और पढ़ते भी डॉल है, तो डा भी हमारा क्या है? व्यंजन है। तो इसके लिए आर्टिकल क्या लगाएंगे? आ डॉल, एक गुड़िया, है ना। हमने यहां लिख दिया बॉय, तो बॉय क्या है? एक लड़का। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ रहे हैं? बॉय। तो बा क्या है? व्यंजन। इसके लिए क्या लगा दिए? आ बॉय, एक लड़का, एक गुड़िया, एक गेंद। समझ में आई बात? चलिए एग्जाम्पल में इतना ही। बाकी और सारी चीजों के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको पूरी नोट्स, इसको अपने हैंड से लिखी हुई नोट्स को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए आबाल, आइए अब अपने रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर कौन सा है? 2 है। चले अब, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं साइड हट गया, ले लो स्क्रीनशॉट। आइए रोल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बढ़े, आगे चले। ओके, थैंक यू। चलिए अब देखो, अम्मा और सास की लड़ाई होने वाली है, बहू और सास की। देखो, आओ कराते हैं। मेरे घर में भी अंग्रेजी आ गई, इसीलिए मुझे अंग्रेजी आने लगी। पीता नहीं हूं, आई है, सही बता रहा हूं, आ गई है इसीलिए आने लगी। पहले मुझे नहीं आती थी अंग्रेजी। देखो, चलिए मजाक अपनी जगह, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। रूल नंबर हमारे पास 2 ये कहता है, अभी तक दोनों ने सहमति दिखाई। एक ने कहा कॉन्सोनेंट, एक ने कहा ठीक तुम्हारी बात मानते हैं हम, अब हमारे साथ भी व्यंजन हो। अब यहां गड़बड़ाने वाला है बेटा, अब अम्मा जीतने वाली, बहु लड़ाई होने वाली है। देखो अब बात आती है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि इफ, क्या है? इफ वर्ड, चलिए इसको हम रिटर्न नोटिस आपको दे देंगे, लिखे डिफिनेशन, चलो अच्छा लिख दे देते हैं। इफ वर्ड इज स्टार्ट विथ consonant,
If word is start with consonant and the vocal sound यानी कि सॉरी यानी कि प्रोनाउंसिएशन किससे हो, प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्ट विथ वॉवेल। क्या कह रहे हैं, फोकस करना यहां पर, वावेल यानी कि स्वर। क्या लेंगे हम, स्वर लेंगे। तब क्या अप्लाई करेंगे, देन वी अप्लाई indefinite article, indefinite article and सर ये कैसे हो सकता है, क्या बात है यहां पर, सर ये कैसे है। तो जैसा मैंने कहा कि वर्ड इज स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एंड द वोकल साउंड इज स्टार्ट विथ द वावेल, स्वर, स्वर में मारे आ से आहा तक की बातें, तो देन वी अप्लाई द इनडिफिनिट आर्टिकल एंड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास पहला नंबर हम क्या देने वाले हैं, अब देखिए सर, देखिए यहां पर अम्मा क्या कह रही हैं, देखिए कह रही हैं, दुल्हन का कह रही हैं, यानी पत्नी मेहरारू कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ किससे है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो रूल हमने क्या पढ़ा था कि ये लगना चाहिए, तो अम्मा कह रहे हैं डांट जोर बात आनी चाहिए, क्या देख इधर आओ, अगर वावेल कॉन्सोनेंट है वो नहीं है, उससे मोसे मतलब नहीं है, ऐसे कहते ना, मोसे मतलब उसे नहीं आए, इधर आओ देख, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट है इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, उसका वोकल साउंड, जो हम प्रोनाउंसिएशन वर्ड है हमारा फर्स्ट लेटर का वो क्या निकल रहा है, अगर वो स्वर आ रहा है, हमारी हिंदी अम्मा अगर जीत रही हैं, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो हम ओ नहीं जानते, हम आयन लगाएंगे, बस बात खत्म। क्या लगाएंगे, आयन। जैसे मैंने यहां लिखा ऑनेस्ट मैन, क्या लिखा, ऑनेस्ट मैन, अब ये किससे स्टार्ट है बेटा, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, स्वर हो गया, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल हमारे लिए यहां पर क्या है, दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर हम यहां लिख दें एम, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहां पर समझ तो गया ही हो, आइए अच्छा इसको इस साइड पे नहीं दूसरी साइड पर लिखते हैं, चलिए दूसरा वाला एग्जांपल अगर हम ये ले लें, जैसे हम लिख रहे हैं एम एल ए, यानी कि समझना, ये मैं शॉर्टकट लिखा हूं, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब समझिए, तो ये MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर ये पूरा लिखा जाता मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो ए लग जाता, क्यों, क्योंकि इस समय उस समय हम माँ को क्या पढ़ते, एम को क्या पढ़ते, माँ पढ़ते, में निकलता, लेकिन अभी हमने क्या लिखा, शॉर्टकट लिखा है MLA, तो देखो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एम। देखो ये तो है कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में, लेकिन वोकल साउंड ए निकल रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगेगा, एन MLA एक पार्लियामेंट सभा का, यानी कि
हमारे संसद भवन का एक क्या है, ये सदस्य है। आइए और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो इसे हावर। हावर पढ़ते हो क्या? क्यों भाई, हावर पढ़ते हो? नहीं, हावर नहीं पढ़ते हैं इसे, नहीं, इसे हावर नहीं पढ़ा जाता, इसे हावर नहीं पढ़ते, इसे हावर नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता है आवर। याद रखना, इसे क्या पढ़ेंगे, आवर। देखो हलंत लगाया हूं मैं सबके नीचे बहुत जल्दी से, आवर क्या पढ़ेंगे, आवर। तो आ है, ये क्या है, आ क्या है, स्वर है, वावेल है, तो इसके लगाते हैं एन आवर, घंटा, एन आवर, एक घंटा। और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वो हम कर दे रहे हैं एटसेट्रा। हम आपको नोट्स में उस चीज को क्या कर देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, आप लोग खुद से भी एक्सरसाइज के रूप में कीजिएगा। अपने घर पे कोई भी बुक उठाइए और उसे एक्सरसाइज के रूप में कीजिए। आइए अब अपने हम इसी के उल्टा, देखो अब हम क्या करेंगे, इसी के उल्टा किसके लिए पढ़ेंगे, अब दो और रूल है, जैसा पहले का उल्टा था वैसे अब इसका उल्टा होगा। चलिए अब हम तीसरे को में इसी का उल्टा कर दे रहे हैं, क्योंकि लिखने में समय जाता है, वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग फिर उब जाते हो, फिर कहते हो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। आइए हम एग्जाम्पल को यहाँ से रेज कर दे रहे हैं। सबसे पहले लिखने में बहुत ज्यादा, और यहां से कॉन्सोनेंट को हटा देंगे और यहां पर इसे और बाकी चीजों को लगा रहने देते हैं। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत शॉर्टकट में आ गए हैं। इफ वर्ड इज स्टार्ट विथ वावेल, किससे स्टार्ट हो रहा है, वावेल से, एंड द वोकल साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन साउंड इज स्टार्ट्स विथ वावेल, यानी कि स्वर से ही, तो देन वी अप्लाई द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड। कौन सा, एन। देखिए एग्जाम्पल, अब वही जो पहले वाले में एग्जाम्पल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कौन सा एग्जाम्पल, आइए लेते हैं, क्या लेंगे, एप्पल। सबको पसंद है ना एप्पल, विज्ञान में, साइंस में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान कहते हैं साइंस हमारे शरीर के लिए। एक सेब डेली कोई दवा नहीं, जीवन भर कोई दवा नहीं, एक सेब डेली। खाना खाने के बाद एक सेब सुबह सुबह डेली खाने पर हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, बहुत बड़ा काम है इसका। एप्पल, आप लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब में पढ़े होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल, है ना। तो ठीक है, हंसने के लिए था, कोई बात नहीं। तो एप्पल बहुत मजेदार चीज है। देखिए एप्पल किससे स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है भाई, वावेल। और पढ़ेंगे भी क्या इसको, एप्पल। क्या पढ़ेंगे, एप्पल। ए क्या है, स्वर है, क्या लगाएंगे, एन। या फिर अम्मा और सास की दोनों की क्या हो रही है, मिली जुली मिली भगत है, बच के रहना। वावेल और वावेल, यानी कि अगर दोनों वावेल अगर मिल रही हैं तो हम क्या लगा देंगे, एन, यानी प्रोनाउंसिएशन वर्ड यानी साउंड, और लिखा वर्ड भी हमारे पास वावेल मैच कर रहा है, तो क्या लगा दिया हमने, एन लगा दिया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहां ऑरेंज, क्या लिखा, ऑरेंज। इसको क्या पढ़ते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज क्या पढ़ेंगे, ऑरेंज पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑरेंज। यहां पर बिंदी, यहां हलंत, ऑरेंज। तो ये क्या है, अब हमारे पास आ है, वावेल है, ये भी वावेल है, ये भी। इसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन ऑरेंज, एक संतरा, एक सेब। मिला ना, मिला। अब देखिए एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा लेते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, पोपो बिकने आया होगा, उसको कहते हैं आइसक्रीम। पसंद है ना सबको, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम, देखो आइस, आ क्या है,
एन आइसक्रीम तीसरा एग्जाम्पल था। ऐसे ही बहुत सारे, ये नॉर्मल है। अभी इसका और हम बहुत बड़ा बनाएंगे। अभी ये केवल एक छोटे छोटे चीजें हैं जो अभी आप लोग पढ़िए और समझिए कि हम क्यों हैं, और ये हर जगह अप्लाई भी होता है, कोई जरूरी नहीं। एग्जाम्पल हमारे छोटे जरूर है, लेकिन रूल को हमेशा अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, समझिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, जैसा कि मेरे चैनल का दावा है कि हंसी और खुशी मजाक में चीजों को हमें सीखना है। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं कि सिखा रहा हूं? देखो मैंने क्या कहा कि जब की चीजें मैच करेंगी तभी होगा। यानी कि वावेल अगर रिटन वर्ड है, स्टार्ट हो रहा है, और वावेल स्वर पढ़ा भी जा रहा है, तभी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और ये कोई इतना ही नहीं, बहुत दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर हम प्रोनाउंसिएशन वर्ड को फोकस करेंगे तो वो सारी चीजें ऐसे ही अरेंज की जाएंगी। फिर देखिए, वीडियो और छोटा करने के लिए फिर से हम शॉर्टकट अपनाते हैं, और शॉर्टकट अपनाने के लिए आइए देखते हैं अगला रूल। मिटाई से शुरू। चलिए देखो बच्चे, अब हम इसको और शॉर्ट करते हैं। देखो लिखा तो वावेल ही रहेगा, लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहां से अब हम वोकल साउंड के बाद से ये को क्या करते हैं? छो मंतर गायब। आइए मंतर मारते थे, हमको मंतर भी आता है। ठीक, देखो तो अब हम यहाँ क्या लेंगे? अब हमारे पास लिखा हुआ वर्ड था, अब ये रूल नंबर चलने वाला है 4। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अब कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। यानी इसे कहा जाता है व्यंजन। वोकल साउंड हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा। तो देन वी अप्लाई इंडिफिनिट आर्टिकल। अब क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे समझिए, एक वर्ड है हमारे पास बहुत अच्छा फेमस, यूनिवर्सिटी। क्या है बेटा? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के लिए आइए देखते हैं। सबसे प्यारा सा एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी है। देखो बेटा क्या लिखा है? वॉवेल से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? किससे स्टार्ट है? वावेल से। तो वावेल है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है हमारे पास अब? ये क्या है हमारे पास अब? ये हमारे पास है यूनिवर्सिटी में, या क्या है? व्यंजन है। क्या है बेटा? ये व्यंजन है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? आ यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय। एक क्या है? विश्वविद्यालय। फिर दूसरी बात है, जैसे आपने अक्सर ये देखा होगा, जैसे हम भारत के हैं तो हमको क्या कहा जाता है? भारतीय। यानी इंडिया हमारा देश है तो हमको क्या कहा जाएगा? इंडियन। तो वैसे अगर कोई यूरोप का व्यक्ति हो तो उसे क्या कहा जाएगा? यूरोपियन। क्या कहा जाएगा? यूरोपियन। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है अब यूरोपियन। सॉरी मिस्टेक है, यूरोप देश का है तो इसे कहेंगे यूरोपियन। तो यूरोपियन मतलब है कि यूरोप देश का व्यक्ति। क्या हमारे पास हजार है? क्या नहीं भाई, हमको एक की दर्शाना है तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। आ यूरोपियन, एक व्यक्ति किस देश का? यूरोप का। क्या लगाएंगे? यूरोप का, है ना। आइए एग्जाम्पल समझ में आया है। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए, और भी लोगों को इस मजेदार पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हमारे पास, अब आज का हमारा टॉपिक क्या खत्म हुआ? इनडिफिनिट आर्टिकल। अब इनडिफिनिट आर्टिकल के बाद कल हम डिफिनिट आर्टिकल को डिस्कशन करेंगे। इसके लिए बने रहिए, इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।